हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई प्रिडिक्शन वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप कैसे रहेंगे, उसके लेवल्स क्या रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। फिर उससे पहले बात कर लेते कि आज का दिन कैसा था और हमने जो कल की वीडियो में जो लेवल्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था आपको, वो कितना वर्क किया है और नहीं वर्क किया है वो भी देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करेंगे। तो निफ्टी में देखिए, जैसे मैंने बोला था कि मार्केट में 25,375 से एक बार सेलिंग देख सकते हैं आप लोग, और लास्ट लेवल हमारा रहेगा 25,180 का। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट 25,180 से ही रिवर्स किया है। देखिए यहाँ पर कम से कम आधा पौना घंटा टाइम पास किया मार्केट ने, वहीं से मार्केट रिकवर किया, कितना पूरा का पूरा रिकवर करके 25,450 के आसपास तक जाके क्लोज किया है मार्केट। और ओवरऑल क्लोजिंग देखे तो 25,418 की हुई है। लेकिन हमने क्या बोला था कि 25,180 नहीं तोड़ता है तब तक डाउन साइड का हमें नहीं देखना है। लेकिन आज प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन मार्केट एक डेढ़ बजे के बाद अच्छे खासे प्रीमियम आपको मिले। लेकिन ये सुबह जो मूवमेंटम आया था वहाँ पर प्रीमियम बहुत कम थे, क्योंकि इंडिया विक्स ऑलरेडी लो हो चुका था, कल 15 था, आज सीधा 13.3 हो चुका है। उसकी वजह से प्रीमियम में थोड़ा आपको कम ज़्यादा देखने को मिला होगा। लेकिन बात यहाँ पर होती है कि हमारे जो लेवल्स थे, हमने बोला था कि 25,290 के नीचे 25,180 तक आएगा। मार्केट एग्जैक्ट वहीं पर आया, वहीं से रिकवर किया और हमारा टारगेट था 25,435 का। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको ये 200 पॉइंट का जो मोमेंटम देखने को मिला है, ये ओरिजिनल मूव नहीं है। यहाँ से अगर तोड़ता है मार्केट 25,500 का था, जो हमने बोला था अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, वो 25,500 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। वो हम आगे वीडियो में बात कर लेते हैं। तो चलिए, अभी ये हो गई आज का मार्केट, तो अभी देख लेते हैं कि कल मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, निफ्टी में तो देखिए, सीधा और सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मार्केट 25,435 का लेवल ध्यान में रखना है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड का देखेंगे। इसके ऊपर हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,500 का, और मेन 25,500 एक रिजेक्शन जोन भी रहेगा। लेकिन ये टूट जाता है, क्लोजिंग करता है, तो इसके ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी 25,590 तक। यहाँ से 90 पॉइंट का एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर सीधा 25,650 का लेवल आपको रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमारा लास्ट टारगेट रहेगा, और ये रिजेक्शन जोन रहेगा स्ट्रॉन्ग। मैं आपको वन डे में दिखाता हूँ 25,690 का। ठीक है, तो यहाँ से अपसाइड में हमारे लिए कम से कम 250 पॉइंट का टारगेट है। लेकिन मार्केट जब तक 25,500 को तोड़ के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक आप लोग अपसाइड का मत दिखेगा। लेकिन जैसे ही 25,500 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है, फॉलो थ्रू कैंडल आती है, आप लोग एंट्री कीजिएगा, अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो सेम डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो मार्केट 25,375 के नीचे जैसे निकलता है, वैसे ही पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,290 का, और उसके नीचे हमारा लास्ट टारगेट रहेगा आज के वाला ही 25,180। 25,180 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक ट्रेड नहीं करना है डाउन का। ठीक है, लास्ट टारगेट 25,180 रहेगा, वहीं से फिर से बाइंग का आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, मैं क्यों बोला हूँ, यहाँ पर देखिए, मार्केट एक बार आया, यहाँ से बाउंस कर गया, एक और बार आया था, यहीं से बाउंस कर गया। जब इसके नीचे था, यहीं पर आया मार्केट, वहाँ से फिर से रिवर्स हो गया, फिर आया, फिर यहाँ से रिवर्स होगा। आगे भी देखिए, यहाँ पर नीचे आया लेकिन बाउंस कर गया, नीचे आया बाउंस कर गया, नीचे आया बाउंस कर गया। 25,180 का एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और सपोर्ट जोन है, लेकिन यहाँ पर बहुत बार टेस्ट कर चुका है मार्केट। अगर एक और बार आता है तो हो सकता है कि यहाँ से तोड़ दे डाउन साइड में, लेकिन जब तक वो तोड़ के क्लोजिंग नहीं करता है तब तक डाउन का नहीं देखना है। ठीक है, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वन डे में। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो बोली थी कि बाइंग आ सकती है, वो लेवल अभी भी मार्केट ने टेस्ट किया है, लेकिन उसको तोड़ के क्लोजिंग नहीं किया। 25,450 का है, आप लोग एवरेज पकड़ के चलिए 25,500 का। ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना हमें, तो एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया, एक बार रिजेक्शन लेके फिर से डाउन आया, फिर से इसको तोड़ने की ट्राई करा। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी ना, तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा आने वाले वीक में। अभी तो कल वीक का लास्ट डे है, तो अभी आने वाले वीक में इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको यही बोला है कि हमारे जो कल के लेवल थे वो बहुत अच्छे से वर्क किए, तो आप लोग लेवल्स को नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम है। हमने बोला था कि 59,400 से एक अच्छी खासी बाइंग आएगी। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू 1, 2 और 3 60,000 के टारगेट
एग्जैक्ट टच करके यहाँ पर क्लोजिंग की है। तो मतलब हमारे अपसाइड के तीनों टारगेट टच हो चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, आपको ध्यान रखना ये ट्रेल लाइन को देखिए, ये वाली इसके नीचे अगर कल भी क्लोजिंग करता है मार्केट नीचे आता है तो डाउन साइड में हम लोग देखेंगे। पहला टारगेट हमारा छोटा ही है 59,815 का, इसके नीचे निकलता है तो फिर सीधा आएगा 59,650 और इसके नीचे एक और टारगेट रहेगा हमारा 59,400 का, इसके नीचे लास्ट टारगेट रहेगा 59,215 का, ठीक है। और सेम अगर यहाँ से नीचे नहीं आता है मार्केट 60,160 के ऊपर क्लोज कर देता है तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 60,435 का, इसके ऊपर आप 100 पॉइंट लेके चलिए क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, तो उसके ऊपर कोई लेवल्स रहेंगे नहीं। फिर भी अगर कोई करता है तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, पहला टारगेट 60,600 का, उससे 100 पॉइंट लेके आपको एसएल लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ से रिजेक्शन लेगा वो किसी को पता नहीं होता, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर है आप लोगों को। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सेंसेक्स की। तो देखिए जैसा हमने बोला था कल, जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी जाके एक बार देख लीजिए। तो आपको लेवल्स, ऐसा नहीं कि मैंने ये अभी बनाया लेवल्स, ये कल की वीडियो में आपको दर्शाए हुए लेवल कि कौन से लेवल से क्या हो सकता है। तो देखिए 81,800 एग्जैक्ट मार्केट वहीं पर टाइम पास किया, वहाँ से एक अच्छा खासा रिकवर किया मार्केट। देखिए वी 15 मिनट में देखेंगे आप लोग तो वी से रिकवरी आपको दिख रही है, यहाँ पर डब्ल्यू भी कोई किसी को दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेवल्स क्लियर थे, 82,400 के ऊपर 82,615 का मार्केट यहीं तक आया, फिर यहाँ पे रुक गया था। लास्ट 1-1.5 घंटा मार्केट वहीं पे साइडवेज हो गया था, ठीक है। देखिए अभी कल के लिए क्या ध्यान रखना है सेंसेक्स में, तो 82,615 और डाउन साइड में 82,415, इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कौन सा लेवल है ये वाला, इस लेवल में आपको कुछ भी नहीं करना है। और अगर 82,800 का लेवल अपसाइड में टूटता है तो फिर सीधा आएगा 83,025 का लेवल, और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो फिर सीधा आएगा 83,180 का, और उसके ऊपर निकलता है तो लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा हमारा 83,350 का, ठीक है। कितना टारगेट हुआ यहाँ से अगर हम लोग पकड़े तो कम से कम 700 पॉइंट का टारगेट है, तो उतना तो इनफ है। इससे ज़्यादा निकलेगा तो मैं आपको बता दूंगा लाइव मार्केट में। और अगर 82,415 के नीचे निकलता है तो फिर सेम 82,180, उसके नीचे 82,000 एक फिर से सपोर्ट जोन रहेगा स्ट्रॉन्ग, उसके नीचे लास्ट टारगेट रहेगा 81,800 का। यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस कर सकता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मार्केट किस तरीके से डाउन आता है। लेकिन इसमें भी देखिए आप लोग 1 डे में देखेंगे तो सेम जैसा निफ्टी में वैसा ही है मार्केट। इसमें तो देखिए इस रेड कैंडल का हाई भी नहीं टूटा है, तो 82,800 एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन रहेगा हमारा सेंसेक्स में। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आने वाले वीक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आगे लास्ट में बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो देखिए मिड कैप में एक अच्छी क्लोजिंग मिली है आपको। देखिए यहाँ पर नीचे देखेंगे तो मोमेंटम भी है, क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट हमें चाहिए थी वैसी ही है। अभी देखना होगा कि कल इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें लेवल देख लेते हैं। तो देखिए इसने ऑलमोस्ट 13,425 हमने जो लेवल दिया था कि इसके ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग आएगी, वहीं पे क्लोजिंग की है। तो अभी देखना कि कल इसमें क्या बाइंग आती है कि नहीं। लेवल्स हमारे सेम रहेंगे, 13,480 पहला टारगेट, 13,540 दूसरा टारगेट और 13,600 का हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो फिर बहुत बड़े टारगेट है, लेकिन हमें अभी 13,600 तक ही देखना है। सेम डाउन साइड में 13,370 का पहला टारगेट रहेगा, 13,300 का दूसरा टारगेट, लास्ट टारगेट रहेगा 13,250 का। क्योंकि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। देखिए हमने जो 2 लेवल्स दिए थे कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है, इसके नीचे ब्रेक डाउन हो सकता है, वो दोनों लेवल मार्केट ने टच किए है लेकिन उसको तोड़ा नहीं है। तो सेम लेवल रहेंगे हमारे, तो ध्यान रखना है। मिड कैप में एक अच्छी खासी बाइंग कल आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात रहेगी निफ्टी क्या 25,500 के ऊपर क्लोजिंग करके निकल पाता है कि नहीं। कल शुक्रवार है तो भी देखते हैं कल मार्केट कैसा होता है, लेकिन हमारे लेवल्स आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।